Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Rajan Kumar with a new chapter number 7, that is fraction. First of all, we will discuss its introduction before we start. So let's start with introduction. फ्रैक्शन जो है वो क्या है, एक पार्ट होता है होल का, पूरे में से एक पार्ट मीन्स और किसी ग्रुप में से एक पार्ट. ओके, तो यहाँ पर इसे समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं. जैसे सपोज राम एंड श्याम है. ओके, अब एक दिन राम और श्याम दोनों स्कूल में जाते हैं, तो श्याम जो है अपना लंच बॉक्स भूल जाता है और राम जो है लंच में 5 पूरीज लेके आता है. ओके, तो यहाँ पर राम अपनी पूरीज जो है अपनी पूरीज जो है वह श्याम के साथ शेयर करता है. तो जब शेयर करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग क्या करेंगे, जैसे राम की अगर मैं बात करूं, राम और श्याम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल राम जो है एक पूरी खुद लेगा और एक पूरी जो है श्याम को देगा. ओके, नाउ अनदर पूरी जो है खुद रखेगा और उसके बाद एक और पूरी जो है श्याम को देगा. अब बची ये वाली पूरी, तो इसमें से ये क्या करेगा, इसके 2 इक्वल पार्ट करेगा. तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लोग पूरी आपस में शेयर करेंगे. तो यहाँ पे आपने देखा ये जो 4 पूरीज थी ये क्या हुई, इनके बिटवीन इक्वल शेयर हुई. ओके, बट ये जो पूरी बची थी इस पूरी का उसने क्या किया, पार्ट किया. ओके, 2 इक्वल पार्ट किए और आपस में शेयर किया. तो ये जो पोर्शन आया है इनका, ठीक है, ये क्या है, इनका शेयर्ड पार्ट है. ओके, तो इसे हम लोग फ्रैक्शन में अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इन लोगों ने 5 पूरी के 2 इक्वल पार्ट कर दिए. तो यहाँ पर लोग इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5 पूरी थी 2 इक्वल पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया. ओके, तो यहाँ पर इन दोनों को कितनी पूरी मिली, 5.2 एंड 5.2. इससे हम लोग ऐसे भी नोट कर सकते हैं 2 पूरी होल मतलब पूरी मिली और हाफ पूरी इनके हिस्से में आ रही है. ओके, तो ऐसे मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ 2 पूरी मिलती है और जो लास्ट पूरी बचती है वो हाफ मिलती है. ओके, इस तरह से इनको ये पूरी मिलती है. नाउ डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन. सो फॉर डेफिनेशन यू हैव टू रिमेंबर दैट a fraction is a number representing part of a whole. फ्रैक्शन क्या होता है, कोई एक होल जो होता है उसका एक पार्ट होता है. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे एक एप्पल है, ये मैंने पार्ट कर दिए, तो इसके जो पार्ट होंगे वो क्या होंगे, 1/2 एंड 1/2 मीन्स हाफ एंड हाफ. दोनों हाफ को मिलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1. ओके, तो another thing, the whole may be a single object or a group of object. अब यहाँ पे जो whole है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. जैसे यहाँ पे मैंने एक एप्पल लिया तो ये सिंगल है, बट मोर देन 1 एप्पल लूंगा तो वो क्या हो जाएंगे, ग्रुप्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स काउंट होंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन 1, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन. आपको यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स जो है दी गई है एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन 1 में. अब इनका जो है शेडेड पोर्शन आपको लिखना है. तो ये कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट पोर्शन के लिए आप टोटल कितने पार्ट्स तो आप काउंट कर लीजिए. यहाँ पे ये 1 2 3 4 टोटल पार्ट कितने हैं, 4 है. अब उसमें से शेडेड पोर्शन कितने हैं, 1 एंड 2. तो ऊपर कितना लिख देंगे आप, 2. ओके, करना है क्या आपको, टोटल पोर्शन मिले मेरा, टोटल पार्ट काउंट कर लेने हैं, उनको डिनोमिनेटर में लिखना है और उसमें से जितने शेडेड पोर्शन है वो आपको न्यूमरेटर में लिखने हैं. ना क्वेश्चन 2, यहाँ पर टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो यहाँ पे 9 अपॉन में लिखेंगे हम लोग और शेडेड पोर्शन कितने हैं, 1 इसमें से नहीं है मीन्स कितने में 8.
ओके। तो 8/9, यहाँ पर 2/4, ओके। यहाँ पे इसका मतलब 4 पार्ट में से 2 पार्ट जो है शेडेड है, ओके। यहाँ पर 9/8 मीन्स 9 इक्वल पार्ट में से 8 पार्ट जो शेडेड है, ओके। यहाँ पर टोटल कितने हैं 8, ओके। अब इन 8 बॉल्स में से शेडेड कितने हैं 1 2 3 4, तो वह ऊपर लिखेंगे, ओके। रिमेंबर जो शेडेड पोर्शन है वह ऊपर लिखेंगे और जो टोटल पार्ट्स है वह कहाँ लिखेंगे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ फॉर फिगर 10, यहाँ पर आपको एक ड्राइंग दी गई है और इस ड्राइंग के 2 इक्वल पार्ट्स किए हैं, ओके। तो यहाँ पे 2 का हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे और उसमें से शेडेड कितना है ये पोर्शन मीन्स 1 पोर्शन, ओके। तो यहाँ पे ये क्या हो गया 1/2 मीन्स हाफ, तो यहाँ पे पूरे में से हाफ में जो है शेडेड किया हुआ है, तो इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म हो गया होगा कुछ 1/2। सो नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन 2। इन क्वेश्चन 2 कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द फिगर। क्वेश्चन 2 में जो है आपको कुछ फिगर्स गिवन है और इन फिगर्स को जो फ्रैक्शन गिवन है उस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग टू आपको कलर करना, ओके। फॉर फर्स्ट फिगर यहाँ पे 1/6 मीन्स 6 में से फर्स्ट पार्ट जो इक्वल है उससे क्या करना है कलर करना है। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6, ओके। ये 6 इक्वल पार्ट्स हैं और इन इक्वल पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट को आपको क्या करना है कलर करना है। तो यहाँ पे आप कोई भी पार्ट ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला पोर्शन ले लिया, ओके। तो इसको मैंने कलर कर दिया, ओके। आप कोई भी कलर कर सकते हैं। नाउ फॉर क्वेश्चन 2, यहाँ पर एक ट्रायंगल का फिगर आपको शो है, ओके। और उसके इनसाइड में एक ट्रायंगल बना है। अब इसके लिए फ्रैक्शन क्या बोला 1/4 मीन्स 4 इक्वल पार्ट्स हैं और उसमें से एनी वन पार्ट को आपको क्या करना है कलर करना है, ओके। तो यहाँ पर सपोज मैंने इसको कलर कर दिया, आप चाहे तो इसे भी कलर कर सकते हैं, इसे भी कलर कर सकते हैं, इसे भी कलर कर सकते हैं। बट रिमेंबर 1/4 मीन्स 4 में से ओनली 1 को आपको कलर करना है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, ये फिगर आप दिया आपको, इसमें 3/4 बोला मीन्स 3/4 मीन्स 4 इक्वल पार्ट में से एनी 3 को आपको क्या करना है कलर करना है। तो यहाँ पर एक ये लिया मैंने, एक ये लिया और बच्चे ये दो, अब इनमें से आप कोई भी एक ले सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैंने लाइन्स ड्रॉ किए बट आपको क्या करना है कलर फिल करना है। नाउ क्वेश्चन 3, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। क्वेश्चन 3 में जो है आपको कुछ फिगर्स गिवन है, इन फिगर्स के फ्रैक्शन फॉर्म यहाँ पे दिए हैं। इन फिगर्स के लिए कुछ फ्रैक्शंस आपको दिए हैं, आपको बताना है कि इन फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग टू ये फिगर ओके है या नहीं। अब यहाँ पर बोला है फर्स्ट फिगर के लिए 1/2 मीन्स 2 इक्वल पार्ट है और उसमें से 1 में शेडेड है। तो यहाँ पे 1 में शेडेड तो है बट ये इक्वल नहीं है, सो इसमें ये एरर हुआ ना। सेकेंड फिगर में बोला है 1/4 मीन्स जो फिगर है उसके 4 इक्वल पार्ट होने चाहिए और उसमें से 1 में शेडेड होना चाहिए, ओके। यहाँ पे 1 में शेडेड तो है बट ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड नहीं है, ओके। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये 2 इक्वल पार्ट जो है इन दोनों से क्या है ग्रेटर है, तो ये एरर हुआ ना। थर्ड फिगर में 3/4, ओके मीन्स ये सर्कल है, इस सर्कल के 4 इक्वल पार्ट है जिसमें से 3 ईच पार्ट में जो है कलर किया गया है, बट यहाँ पे ये जो 3 पार्ट है 1 2 3 ये इक्वल नहीं है। तो किसी भी फिगर को जब हम फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्व करते हैं तो वो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग टू जो है इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होना जरूरी है। तो यहाँ पे इन सब में ये सब एरर्स हैं। नाउ क्वेश्चन 4, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। मीन्स यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि 8 आवर्स जो है डे का कितना फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं
1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स। अब 8 आवर के लिए हम लोग लिखना है कि 8 आवर जो 24 आवर्स का कौन सा फ्रैक्शन है। ओके, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ अ डे फॉर 8 आवर्स। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 को ऊपर लिखेंगे और 24 को नीचे लिखेंगे। ओके, आप चाहे तो इसे आगे भी सोल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन 5, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट। ओके, ये क्वेश्चन जो है सेम इसी के जैसा है, बट इसमें यूनिट चेंज है। यूनिट किसमें, आवर एंड मिनट्स में। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। तो अब हम लोग लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ एन आवर फॉर 60 मिनट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ एन आवर फॉर 60 मिनट। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 60 है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे और जो 40 है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे। अब आप चाहे तो इसे सोल्व भी कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन 7, कंचन डाइज ड्रेसेस, शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, शी हैड सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज फिनिश्ड। यहाँ पे कंचन जो है उसे ड्रेसेस डाइज करनी है और उसे टोटल कितनी डाई करनी है, ड्रेसेस 30 ड्रेसेस। ओके, जिसमें से उसने 20 ड्रेसेस फिनिश कर दिए डाई करना। ओके, तो क्या उसने कौन सा फ्रैक्शन डाई किया है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे टोटल ड्रेसेस इक्वल्स टू 30। नाउ नंबर ऑफ फिनिश्ड ड्रेसेस मींस डाई करके फिनिश कर दिया है वो कितनी है, 20। ओके, नाउ फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जो टोटल होता है उसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे और जितना पोर्शन हमने ड्राई कर लिया है वो हम लोग ऊपर लिखेंगे। ओके, तो ये जो है हमारा फ्रैक्शन होगा। आप चाहे तो इसे आगे सोल्व भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 8, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12। यहाँ पे आपको 2 से 12 तक के नेचुरल नंबर लिखने हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, और उनका प्राइम नंबर्स का फ्रैक्शन क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर मैं लिख लेता हूँ। अब बोला फ्रॉम 2 to 12, तो 2, 3, 4, नाउ प्राइम नंबर्स कौन कौन होंगे, तो प्राइम नंबर्स कौन होगा, 2, 3, 5, 7 एंड 11। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। नाउ प्राइम नंबर्स का फ्रैक्शन फाइंड आउट करने को बोला है, तो यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे फ्रैक्शन इज इक्वल टू, नाउ यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो नंबर ऑफ नंबर्स जो हमने लिखे हैं वो कितने हैं, 11 है। नाउ प्राइम नंबर्स के कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो ये आपको यहाँ लिखने हैं, मतलब 5 आउट ऑफ 11 मीन्स 11 नेचुरल नंबर्स में से 5 नंबर्स ऐसे हैं जो प्राइम है। ओके, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म जो है होगा।